के लिए हम सबको 50 लाख लोगों को जागरूक करना होगा और जब जागरूक होंगे तो ये हमारा शहर इस तरह से होगा जैसे किया जा सके और आप देखें ट्रैक्टरों छिड़काव किया जाएगा और कई टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर नवीन गोयल ने रवाना कर दिया है। अलग अलग शहर के कोने जाकर जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण का लेवल है वहाँ पर ये काम करेंगे और हमारे बीच में आदरणीय विजयेंद्र लामा साहब हैं, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के स्टेट के प्रदेश के संयोजक बाबूजी सुनील कोहली जी, हमारे गुरुकुल कार्यालय के सचिव हैं और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आप मित्र हैं। हमारे सुनील राव जी मेरे प्रदेश में साथी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। बाबूजी कपूर सिंह दलाल जी स्वतंत्रता सेनानी जो उत्तराधिकारी समिति है जो अमर शहीदों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करती है, उसके आप प्रधान है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत ही समाज सेवी के रूप में, स्तंभ के रूप में सबके मार्गदर्शक बाबूजी कन्हैयालाल आर्य जी जो अलग अलग संस्थाओं के आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं, बाबूजी कन्हैयालाल आर्य जी। आदरणीय आरपी सिंह चौहान जी जो हमारे पर्यावरण एक प्रेमी के रूप में 3 लाख पौधे लगा चुके, मैं भी आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बाबूजी राजकुमार राव जी हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ में पदाधिकारी भी है और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन मियाँवाली कॉलोनी के वहाँ के प्रधान हैं। सुल्तान भाई साहब जी हमारे वाल्मीकि चौपाल नई बस्ती के प्रधान हैं और हरियाणा में भी कई वाल्मीकि सभाओं के आप बहुत ही उच्च स्तर के पदाधिकारी भी हैं और समाज को संगठित करने में आपका बड़ा योगदान है। मैं उस तरफ से महेंद्र सिंह भाई साहब का भी स्वागत करता हूँ। सुधीर कलसन जी, हमारे संतोष ठाकुर जी राजपूत समाज के वाइस प्रेसिडेंट। देखिए दिवाली के बाद हम हर साल देखते हैं कि हमारा जो वातावरण में वायु प्रदूषण का एक्यूआई लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ना केवल बढ़ जाता है, जितने भी लंग के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, जिनको भी कोई भी सांस से लेकर के तकलीफ है उनकी तकलीफ भी बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी, हमारे जानवरों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। और ये इसका कोई कारण कोई और नहीं है, इसके कारण हम सब हैं। चाहे पराली जलाने को लेकर के कह लीजिए, चाहे पटाखे जलाने के कारण से कह लीजिए, चाहे दिवाली के ऊपर हमारी जो व्यस्तता बढ़ जाती है, गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उस वायु प्रदूषण के कारण कह लीजिए, अलग अलग कारणों से ये प्रदूषण बढ़ जाता है। पीछे 2-3 दिन 4 दिन पहले बारिश की संभावना भी थी लेकिन बारिश नहीं हुई और पिछले 4-5 दिन पहले तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी, 500 से ऊपर एक्यूआई लेवल हो गया था। तो जैसा कि हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत पिछले साल की बात ही आज हम 3 टैंकर और 3 ट्रैक्टर हम लॉन्च कर रहे हैं। उसको हमारे स्टेट के सभी नेता, हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण जो अलग अलग संस्थाओं के एनजीओ के प्रधान हैं, अलग अलग आरडब्ल्यू के प्रधान हैं और हमारे पर्यावरण संरक्षण की टीम सब मिलकर के हरी झंडी दिखा करके आपकी उपस्थिति में शुरुआत कर रहे हैं। जो गुरुग्राम के सबसे पहले जो मुख्य मार्ग है 11 रोड, दोनों रेलवे रोड, माता रोड, बसई रोड, कटौती रोड, खांडसा रोड, एक जय सिनेमा से लेकर के हिरोना चौक तक, NH1 हमारा मेहरौली रोड, CRPF रोड, दिल्ली रोड, उसके बाद राजीव चौक से लेकर के बादशाहपुर तक, इफ्को चौक से लेकर के वजीराबाद तक और गोल्फ कोर्स रोड और एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये करीबन 13-14 रोड हो गए। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे और इसके साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम में सभी लोग आगे आएँ,
सभी हमारे गुरुग्राम के जागरूक लोगों से इस बात की अपील भी करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण का प्रदेश संयोजक होने के नाते, कि दोस्तों ये शहर हमारा अपना शहर है। इस शहर को साफ़ सुथरा रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपनी गली से शुरुआत करेंगे, अपनी कॉलोनी से शुरुआत करेंगे, अगर हम अपने 15-20 फुट तक पानी का छिड़काव करेंगे तो ये शहर हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। वायु जो प्रदूषण है, इसमें मिट्टी के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी कंट्रोल इसके अंदर होता है, और ये छिड़काव हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा AQI लेवल गुड़गांव में कम नहीं हो जाएगा। और मैं इसमें स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे एक बड़े जमींदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, संदीप काटिया जी का, जिन्होंने एक मशीन, उसको बोलेंगे स्प्रे मशीन ईजाद की है, जो 30 फुट तक पानी का उसमें फुहारा ऊपर तक जाएगा। क्योंकि हमारे पेड़ों की जो लंबाई है करीबन गुड़गांव में 30 फुट तक मैक्सिमम है, तो उन पेड़ पौधों को हम साफ करने का साथ में काम करेंगे। और साथ ही साथ 3 टैंकर जिसमें पानी वेस्ट भी ना हो, इस बात की हम चिंता करते हुए रोड के ऊपर पानी का छिड़काव, ये आज का हमारा ही कार्यक्रम है। जी, क्या ऐसे एरिया में बड़ी छिड़काव होना चाहिए या मैंने? देखिए, हमें पूरा गुरुग्राम ही करना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं वार्निंग कह लीजिए, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, जो कबाड़ी साथी हैं, जो प्लास्टिक जलाते हैं, जो रात को पॉलीथीन जलाते हैं, टायर जलाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण उससे होता है। मैं इसके लिए आज इसके बाद सीधा निगम कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। मैं निवेदन भी करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी आज पूरा गुरुग्राम, पूरा हरियाणा आपके माध्यम से देख रहा है, अगर आपको भी कोई ऐसी सूचना पूरे हरियाणा में मिलती है कि कबाड़ कहीं जलाया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, पॉलीथीन जलाया जा रहा है, तो उसकी सूचना हमारे पूरे हरियाणा के प्रदेश संयोजकों को दें, हमारे पार्टी के जितने भी नेता उनको दें। हमारे पर्यावरण विभाग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगा, क्योंकि वो बहुत ही जानलेवा है और हमारे प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक वो कदम है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उस चीज़ से होता है। इसके लिए हम अवेयरनेस भी चलाएंगे, एक इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम भी बनाएंगे जो उन लोगों को सर्च करे। उसको पनिशमेंट देना तो काम निगम का है, चालान काटने का, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उन लोगों को जागरूकता के लिए अपील भी करेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो इम्प्लीमेंट बोला जाता है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, नगर निगम को आना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एडवांस कंट्रीज़ की बात करें तो वो हमारे से इसलिए एडवांस हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पर गार्बेज की प्लानिंग बड़ी अच्छी है। ये हमारा गुरुग्राम का दुर्भाग्य मान लीजिए। हमारी सरकार ने एक कंपनी को काम दिया, इको ग्रीन को, वो इतना संतुष्टिपूर्वक काम नहीं कर रही है। ये काम सरकार का, मेरा नहीं है। हम तो इसके ऊपर जो सरकार हमारी ड्यूटी लगाएगी, जो भाजपा संगठन हमारी ड्यूटी लगाएगा, उस पर हम काम करने के लिए उस स्तर पर तैयार हैं। देखिए, सबसे बड़े 2 वर्ड मैं बताता हूँ, एक जन भागीदारी का और एक जन जागरूकता का। जब तक ये 2 वर्ड नहीं होंगे ना, जब तक सुधार नहीं हो सकता। अगर अब देखिए, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता की बात करी, शुरू में लोग इस बात का मजाक समझ रहे थे। अब हमारी आदत बन गई है, हम पानी की बोतल पीते हैं, पानी पीते हैं तो पानी की बोतल को फेंकते नहीं है, या तो अपनी जेब में डालते हैं या डस्टबिन को ढूंढते हैं। ये सुधार है जागरूकता का। अगर हम सब ने ये बात को सोच लिया कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, अगर हम सब ने सोच लिया कि 2, 4, 5 पौधे लगाने हैं, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमने आसपास 20-30 फुट की सफाई करनी है, तो आप सोच के देखो कि कितना अभूतपूर्व चेंज होने वाला है। हमारे गुरुग्राम को 10वां स्थान अभी मिला है, लेकिन 10वां स्थान के क्या हम लायक थे, ये हमें चिंता करने की ज़रूरत है। और इसको हमने शायद 19वां स्थान मिला है 26 के बाद। अभी हमने इसको टॉप 10 में लेकर के आना है। टॉप 10 में जब आएगा गुरुग्राम, जब हम सब मिलकर के इसमें लगेंगे। कूड़े जलाने को लेकर है कि कूड़ा जलाना रोकना है?